Assalamu alaikum everyone. Hope so you all will be fine and doing well. Myself Myra Arshad and I am going to talk about movement in plants. When we talk the word movement, the sudden thing that comes in our mind is that it will be the displacing of one thing from one place to another. या इट्स एग्जैक्टली राइट, किसी भी एक चीज़ का दूसरी जगह मुंतकिल होना मूवमेंट होता है, बट इन द केस ऑफ प्लांट इट डजेंट हैपन. It's really funny or senseless to say that plant can move from their own. So as we know, plants are stuck on the soil by their roots and they are so strong that they can't move their own. So how plants move, what I want to discuss, I will tell you. प्लांट में बहुत से ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जिनकी बिना पर प्लांट ग्रो करता है. आई मीन प्लांट खड़ा रहता है, ग्रीन रहता है. वो प्रोसेसेस फूड, वाटर, मिनरल और हार्मोन की बुनियाद पर होते हैं. उन सभी प्रोसेसेस का नाम प्लांट मूवमेंट है. प्लांट फिजिकली भी मूव करता है जब कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई उस पर एक्ट करता है. इफ़ वी टॉक अबाउट एयर, व्हेन एयर ब्लो द लीव्स ऑफ द प्लांट मूव्स, तो इट्स अ फिजिकल मूवमेंट कि एक्सटर्नल स्टिमुलाई एक्ट कर रहा है और मूवमेंट हो सकती है. प्लांट की मूवमेंट सिर्फ मल्टी सेलुलर और हायर क्लासेस ऑफ प्लांट में नहीं होती बल्कि यूनिसेलुलर में भी होती हैं. ये मूवमेंट ऑटोनॉमिक भी होती हैं, आई मीन ऑटोमेटिक होती हैं, जो कि इनर प्रोसेसेस की वजह से आती हैं, और इंड्यूस भी होती हैं. इंड्यूस मतलब पैराटोनिक और सेल्फ क्रिएटेड भी होती हैं. कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से प्लांट मूवमेंट करता है? उनमें लाइट होते हैं, टच होते हैं, केमिकल, टेम्परेचर और ग्रेविटी और वाटर होते हैं. वी विल डिस्कस अ फ्यू इन दिस लेक्चर. सबसे पहले हम देखेंगे कि स्टिमुलस क्या चीज़ होती है. कोई भी ऐसी चीज़ जो कि एक प्लांट बॉडी में रिस्पॉन्स क्रिएट करे उसे हम स्टिमुलस कहते हैं. स्टिमुलस इंटरनल भी हो सकता है, यानी इनर साइड ऑफ द बॉडी भी हो सकता है, और एक्सटर्नल भी हो सकता है, कोई बैरूनी कुव्वत भी हो सकती है. एक ऐसी जगह जहाँ पे स्टिमुलस रिसीव होता है वो प्रिसेप्शन साइड होती है. फॉर एग्जांपल, अगर स्टिमुलस लीफ पे एक्ट कर रहा है देन द लीफ विल बी अ प्रिसेप्शन साइड. प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत ही नेसेसरी पार्ट है प्लांट का, एज इट सेंड मैसेजेस टू द हार्मोन टू हार्मोन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम ये होता है कि जब स्टिमुलस एक्ट करता है तो ये हार्मोन से एक हार्मोन से दूसरे हार्मोन तक क्या रिएक्शन प्रोड्यूस करना है वो मैसेजेस सेंड करने में मदद करती है. स्टिमुलस जब एक्ट करता है तो रिएक्शन बिगिन होने तक जो टाइम लगता है उसे हम रिएक्शन टाइम का नाम देते हैं. रिएक्शन टाइम जो है वो इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस पे डिपेंड करता है कि स्टिमुलस किस टाइप का है. अगर तो स्टिमुलस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है तो रिएक्शन ज़रूर प्रोड्यूस होगा, लेकिन अगर स्टिमुलस बहुत ही स्लाइट और स्लो है तो मे नॉट बी रिएक्शन प्रोड्यूसेस. टाइम रिक्वायर होता है एक प्रॉपर स्टिमुलस प्रोड्यूस करने के लिए, स्टिमुलस का रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने के लिए, उसे हम प्रेजेंटेशन टाइम कहते हैं. नाउ स्टिमुलस भी हो गया, रिस्पॉन्स भी हो गया. अब क्या सवाल ये उठता है कि क्या पौधे अपनी असल हालत में वापस आते हैं? जस्ट टेक अ लुक एट सनफ्लावर. व्हेन सन राइजेस द सनफ्लावर स्टार्ट टू स्टैंड अप. सनफ्लावर बो डाउन होता है, झुका हुआ होता है, लेकिन जो ही उसके ऊपर सूरज की किरणें आती हैं वो स्टैंड अप होना शुरू होता है. और जैसे जैसे सन मूव करता है, एज द सन सेट्स द सनफ्लावर अगेन बोर्स डाउन. मतलब वो रिकवरी पे आ जाता है. दैट्स कॉल्ड रिकवरी स्टेज. के प्लांट्स पहले मूव करते हैं, रिएक्ट करते हैं, देन वो रिकवर भी हो जाते हैं. यह प्लांट कैन रिकवर फ्रॉम द स्टिमुलस. तो उसमें जो टाइम रिक्वायर होता है दैट इज़ कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम. देयर आर लॉट ऑफ द मूवमेंट्स इन प्लांट. सबसे पहले अगर हम देखें तो टू टाइप्स हैं. कर्वेचर होती है, मूवमेंट ऑफ कर्वेचर होती है. मूवमेंट ऑफ कर्वेचर ये होती है कि प्लांट के जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं वो यूनिडायरेक्शनल ना ग्रो करें, किसी भी डायरेक्शन को ग्रो करें. लीव्स किसी भी डायरेक्शन को ग्रो करें, स्टेम, ऑल दैट कैन ग्रो, दैट इज़ नॉन एज मूवमेंट ऑफ कर्वेचर. एंड देन कॉल्ड मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन. लोकोमोशन में पैराटोनिक, आई मीन इंड्यूस, और ऑटोनॉमिक यानी ऑटोमेटिक मूवमेंट्स आती हैं. और इनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन में दैट इज़ tropism. Tropism are of many types, but we will discuss in this lecture 2 or 3 types. थिग्मोट्रोपिज्म क्या होती है? टच की वजह से जो प्रोड्यूस होती है मूवमेंट, दैट इज़ थिग्मोट्रोपिज्म. और केमिकल्स की वजह से जो प्रोड्यूस है दैट इज़ केमियोट्रोपिज्म.
Growth movement happens because of internal stimuli and also external stimuli. टर्गर मूवमेंट, सबसे पहले टर्गर क्या होता है, प्लांट की टर्जिडिटी को हम टर्गर कहते हैं, और टर्जिडिटी किस वजह से होते हैं, वाटर प्रेशर की वजह से होती है. टर्गर मूवमेंट हैपन बिकॉज ऑफ चेंजेस इन द इंटरनल वाटर प्रेशर ऑफ द प्लांट. टर्गर मूवमेंट कैन आल्सो बी ड्यू टू स्लीप मूवमेंट्स, सोलर ट्रैकिंग एंड वाटर कंजर्वेशन मूवमेंट्स. इंटरनल स्टिमुलाई की बुनियाद पर जो मूवमेंट होती हैं उनमें सबसे पहले न्यूट्रिशंस आता है. न्यूट्रिशंस वाज फर्स्टली ऑब्जर्व बाय चार्ल्स डार्विन. न्यूट्रिशन क्या होता है कि जो प्लांट्स की टिप्स होती हैं वो ग्रो करती हैं, दैट इज़ नाउन एज न्यूट्रिशन. देन कम नोडिंग मूवमेंट. नोडिंग इज़ अ स्लो एंड ऑसिलेटिंग मूवमेंट ऑफ द stems, and its movement is like upside down pendulum. Twinning movements. Tendril twinning. Tendril are winning system of leaves, winning system of stem, winning system of leaflet, all they are called tendril. Tendril twinning जो होती है ना, टेंड्रल मूवमेंट ये होती है कि अक्सर हम देखते हैं जैसे पोजेसिव फैमिली है, उसमें क्या होता है कि जो उसके प्लांट, they have the climbing ability. They can climb on the wall, on the net, everywhere they can climb. So they have the twinning movement. ट्विनिंग मतलब उनके जो स्टेम होते हैं वो डबल होके क्लाइंब करते हैं, इसलिए उन्हें ट्विनिंग मूवमेंट का नाम दिया जाता है. कंट्रैक्शन मूवमेंट, अगर हम रूट्स की बात करें तो रूट्स में अगर पानी कम होगा दे विल शो कंट्रैक्शन, एंड दिस इज़ नॉन एज कंट्रैक्टाइल रूट्स ऑफ बल्ब में जो कंट्रैक्शन मूवमेंट होती है. नेस्टिक मूवमेंट क्या होती है, नेस्टिक मूवमेंट अकर इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई एंड इट्स अनलाइक ट्रॉपिक मूवमेंट, इट इज़ नॉट यूनिडायरेक्शनल. यानी ये एक ही डायरेक्शन में नहीं होती. स्टिमुलस जिस डायरेक्शन में, ज़रूरी नहीं कि नेस्टिक मूवमेंट भी उस डायरेक्शन में हो, ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है. फॉर एग्जांपल इफ़ यू टॉक अबाउट वीनस फ्लाई ट्रैप. वीनस फ्लाई ट्रैप में क्या होता है कि जो ही आकर कोई इंसेक्ट टच करता है फ्लावर को, फ्लावर फ़ौरन क्लोज हो जाता है और उसके बाद डैट रिकवर आफ्टर अ पैसेज ऑफ टाइम. एक्सटर्नल स्टिमुलाई. ट्रॉपिज्म. व्हाट इज़ ट्रॉपिज्म? मैंने बहुत दफ़ा ट्रॉपिज्म का वर्ड लिया. ट्रॉपिज्म एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए जब स्टिमुलाई एक्ट करता है तो जो प्लांट है उसकी डायरेक्शन में मूव करता है. इसमें सबसे पहले प्रिसेप्शन फेज होता है. ये प्रिसेप्शन फेज एक ऐसा फेज होता है जिसमें स्टिमुलस एक्ट करता है. व्हेन द प्लांट रिसीव अ स्टिमुलस ऑन वन साइड एंड देन कम्स ट्रांसडक्शन एक्शन. ये तब होता है कि व्हेन वन और मोर हार्मोन आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड which result in asymmetrical growth, I mean non-symmetrical growth, which is elongation of greater cells or budding like that asymmetrical growth. Phototropism means, photo means light and tropism is a Greek word, and tropism is mean growth. So elongation of cells due to फॉलिंग ऑफ सन रेज इज नाउन एज फोटोट्रोपिज्म. अगर लेफ़्ट साइड पे, प्लांट की लेफ़्ट साइड पे गिर रही है सन रेज और लेफ़्ट साइड पे ही ग्रो कर रहा है प्लांट, दैट इज़ नाउन एज फोटोट्रोपिज्म. आई मीन ग्रोथ टूवर्ड लाइट सोर्स इज फोटोट्रोपिज्म, वाइल ग्रोथ अवे फ्रॉम द लाइट सोर्स इज नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म. Then come gravitropism. Gravitropism is a growth movement in plant due to response in the gravity. If we talk about roots grow in the साइड ऑफ द ग्रेविटी के साइड पे, जिस तरफ ग्रेविटी एक्ट करती है उस तरफ ही रूट्स ग्रो करते हैं. डैट्स है एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव ग्रेविटोपिज्म. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट स्टेम्स, तो स्टेम्स जो है वो अपोजिट साइड ऑफ ग्रेविटी ग्रो करते हैं, सो दैट्स अ नेगेटिव ग्रेविट्रोजियम. Turgor movement are reversible changes in position of plants due to changes in internal water pressure and are often but not always started by contact with object outside of the plant. सबसे पहले इसमें फिर उन्होंने टच मी नोट की एग्जांपल दी हुई है. जब वो टच होते हैं तो टर्गर प्रेशर जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है. आई मीन टर्गर प्रेशर पानी की वजह से भी होता है और एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से भी होता है. टच मी नोट में क्या होता है, एक्सटर्नल स्टिमुलाई इंसेक्ट होते हैं. व्हेन दे टच दे बिकम क्लोज एंड दे बिकम रिजिड. एंड दिस वाज द मूवमेंट इन द प्लांट्स. एंड थैंक यू.